हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के एनसीईआरटी का फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 रैशनल नंबर्स हैं। तो इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और कौन कौन से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपने लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टर्मिनेटिंग चेक करने का तरीका है, कि आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करिए। और अगर आपका डिनोमिनेटर 2 का पावर n और 5 का पावर m के टाइप का रहा, मतलब अगर आपके डिनोमिनेटर में बस 2 और 5 रहे एज अ प्राइम फैक्टर, तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125। तो पहले देख लीजिए कि क्या ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, मतलब ऐसा क्या कोई ऐसा कुछ है जिससे मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। मतलब देख लीजिए पहले ये सिंप्लीफाइड है कि नहीं। अगर सिंप्लीफाइड नहीं होगा तो फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात ये सिंप्लीफाइड होना चाहिए, है ना। तो 3125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ये 5 से 125 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में। ठीक है, तो बेसिकली 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 3 2 5, 5 का पावर 5। अब आप कहेंगे कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 एज अ फैक्टर आया है, 2 नहीं आया है। लेकिन मैं 2 ला सकता हूँ, 2 का पावर 0 ला सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली मैं इसको 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये बेसिकली ये टर्मिनेटिंग है। अगर 5 का पावर m और 2 का पावर n के फॉर्म का हुआ तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, या सिंपल सा ट्रिक लर्न कर लीजिए कि अगर 2 रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों साथ में रहें तो भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ 2 रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 रहे, जैसे इस केस में सिर्फ और सिर्फ 5 था तो भी टर्मिनेटिंग होगा, दोनों साथ में हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन हाँ, अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सेकंड है 17/8 और क्लियरली ये सिंप्लीफाइड है, मतलब कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो ये जाएगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली 2 का पावर क्यूब हो गया। तो 2 आ रहा है एज अ प्राइम फैक्टर, 5 भी ला सकते हैं हम लोग, सिंपली 5 का पावर 0 रख के। तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n का फॉर्म का आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थर्ड है 64/455। पहले चेक कर लीजिए क्या आपस में कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 455 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहे हैं इसलिए हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, फिर हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, मैंने बताया था टर्मिनेटिंग होने के लिए 5 और 2 बस आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है 15/1600
तो क्लियरली ये कैंसिल हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 ज़ा, अब ये कैंसिल नहीं होंगे, तो बेसिकली हमें 3/320 का चेक करना है। तो फिर से भाई डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए, 320 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 80 ज़ा, 2 40 ज़ा, 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, है ना। तो बेसिकली 320 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 5 का पावर 1। तो 2 का पावर n 5 का पावर n के फॉर्म का है, तो बेसिकली ये टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर बस आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 2 और 5 का अलावा कोई आया होता तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 29/343। तो 340 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा आप लोग, वो आएगा 7 का पावर 3। तो 2 और 5 तो आ नहीं रहे हैं, या कहें 2 और 5 का अलावा 7 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और देख लीजिएगा सिंप्लीफाइड हो रहा है कि नहीं, तो क्लियरली सिंप्लीफाइड नहीं होगा। सिक्स्थ वाले पे आते हैं। सिक्स्थ वाला क्या है, 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। तो इसमें नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दिया ही हुआ है। देख सकते हैं 2 और 5 आ रहा है बस फैक्टर में, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेवन्थ वाले पे आ जाते हैं। सेवन्थ वाला क्या है, 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। तो इसमें देख सकते हैं ये पहली बात सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मतलब कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और देख सकते हैं आप लोग 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है, तो ये डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एट्थ वाले पे आते हैं। एट्थ वाला है 6/15। तो पहली बात ये आपस में कैंसिल होंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये बेसिकली जाएगा 2/5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखिए 5 आ रहा है, 5 को मैं 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0 लिख सकता हूँ, तो बेसिकली 2 का पावर n, 5 का पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए 5 तो आ रहा था, है ना, 5 आ रहा था, मैंने बताया था 5 आए या फिर 2 आए या फिर दोनों साथ में आए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 और 2 के अलावा कोई नंबर आया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में 35/50 है, ये अभी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50, तो 7/10 आ गया, ठीक है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो बस 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टेंथ पार्ट क्या है, टेंथ पार्ट है 77/210, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा, 7 11 ज़ा 7 3 ज़ा 21, तो बेसिकली 11/30 है, ठीक है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है। तो 3 आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने 10 पार्ट सॉल्व करा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 रैशनल नंबर में पता लगाया कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, उनमें जो जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जैसे पहला वाला जो था 13/3125, ये टर्मिनेटिंग था, तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। दैट इज हमें यहाँ पे 3125 लिखना है, यहाँ पे 13 और डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये डिवीज़न करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप क्लास 10th में, कोई छोटे क्लास में तो है नहीं कि मैं डिवीज़न सिखाऊं। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपका आंसर पॉइंट में आएगा 0.00416, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी ये डायरेक्ट देख के लिखा है बुक से। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवीज़न आता होगा, ठीक है। और हमें बस डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना था, यही डेसिमल एक्सपेंशन है।
तो पहले वाला जो रैशनल नंबर था ये टर्मिनेटिंग था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.00416, ठीक है। दूसरा वाला भी टर्मिनेटिंग था, दैट इज 17/8, ये भी टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो फिर भाई अगर आप यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे 17 और डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 2.125। ये वाला तो इजी है, ठीक है, आपके लिए तो जाएगा 2.125 हमारा आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला भी टर्मिनेटिंग था, दैट इज 15/1600 और ये भी डिवीज़न इजी है, बहुत टफ नहीं है, दिमाग लगा के करेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.009375। मैं इस वाले का करके बता देता हूँ, ये इसलिए भी है क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाएंगे डिवाइड करते समय, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरीके से करना चाहेंगे, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये सब डिवीज़न करने में समय नहीं लगेगा। मैं ये अलग करके दिखाता हूँ, जैसे 15/1600 लिखा है, तो बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 15/16 इंटू 1/100, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब मैं इसको काउंट करूँगा या कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर लिखेंगे 16, इधर लिखेंगे 15, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 16 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा मेरा 144, तो 6 बचेगा, ठीक है। 0 लगाएंगे, फिर 16 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, 12 बचेगा, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, 16 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 112 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8, फिर 0 लगाएंगे और 16 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0, ठीक है। मतलब क्या है कि मैंने इसको फाइंड कर लिया, ये आया मेरा 0.9375 इंटू 1/100 है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये जो पॉइंट है वो 2 कदम खिसक जाएगा, या कहें 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे इसमें पॉइंट के बाद, 0.20 और 9375 है ना, 9375 नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में हट नहीं रहा है। तो देखा आपने मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, मैंने 15/1600 लिखा, 15/16 इंटू 1/100, 15/16 कैलकुलेट कर लिया और फिर 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवीज़न ईजी होता है, बस हमें जितने नीचे जीरो दिए रहते हैं उतने ऊपर लगाने रहते हैं और हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कोई डिवीज़न कठिन नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है ईजी बनाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली 6th वाला भी टर्मिनेटिंग था, 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे आप डिवाइड करते हैं। मैं इसे रहता तो लिखता है 23 डिवाइडेड बाई, ये 25 हो जाएगा ना, 2 का पावर 3 इंटू 25, ठीक है। फिर लिखता मैं 23 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 है जो कि 8 होता है, तो 25 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा मेरा 200, है ना। तो 2 से बस डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0.5, ऊपर बच रहा है 11.5, नीचे बच रहा है 100, ठीक है। बस 2 डिजिट और खिसका दीजिए, मतलब ये पॉइंट को यहाँ और यहाँ से खिसका दीजिए तो ये हो जाएगा 0.115। 100 से डिवीजन करने तो आता ही होगा, ठीक है। बस पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, तो मैंने 2 कदम शिफ्ट कर दिया, ध्यान से देखिए 1 और 2, 1 2, है ना। यही मेरा आंसर है। तो इस तरह से हमें दिमाग लगा के डिवीज़न करना है। सिमिलरली 8th वाला भी टर्मिनेटिंग था। 8th वाला क्या था, 6/15, ठीक है। ये तो आसान है, ठीक है, ये डिवीज़न तो आसान है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधे पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ेगा, 15 4 जा 60, ठीक है, कट गया, तो बेसिकली 0.4 हमारा आंसर आया। 9th वाला भी टर्मिनेटिंग था, ये था 35/50, ठीक है। अब आप इसे देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर देखिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे तो कर सकते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 35 को 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा। नीचे 100 बनाते ही मुझे तुरंत फ़ायदा मिला कि 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 0.7 आंसर, है ना। तो मैंने सबका डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया विद द ट्रिक।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factors of q? तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स में बताना है कि ये रैशनल है कि नहीं है, और अगर रैशनल है तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है, 43.12345678 9। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जैसे ये डेसिमल नंबर्स हैं ये टर्मिनेट हो जाएं, रुक जाएं, और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग रहे, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ना हो लेकिन रिपीट करे। तो इन दोनों केसेस में जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर हो जाता है। मतलब अगर आपका टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग तो भी रैशनल नंबर हो जाता है। तो देख सकते हैं पहले वाले केस में तो ये टर्मिनेट कर जा रहा है ना, पॉइंट के बाद 3 3 6 3 9 ही डिजिट है, तो ये टर्मिनेट कर गया मतलब रुक गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर है ये। ठीक है, तो कहा है कि अगर रैशनल नंबर है तो आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर जो होगा उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर n 5 का पावर m में आएगा। मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होंगे, है ना, तब हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे बेसिकली हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होगा यानी q, ठीक है, q कंटेन्स, हम लोग लिख सकते हैं q कंटेन्स, q के पास कंटेन्स 2 एज अ फैक्टर, मतलब 2 होगा फैक्टर में, 2 एज अ फैक्टर, ऐसे करिए लिखिए ओनली 2 एज अ फैक्टर, ओनली 2 एज अ फैक्टर, सिर्फ 2 होगा, और या फिर 5, ओनली 5 एज अ फैक्टर, ओनली 5 एज अ फैक्टर, और बोथ, है ना। मतलब डिनोमिनेटर में या तो बस 2 होगा या तो बस 5 होगा या तो दोनों होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में या तो बस 2 होता है या तो 5 होता है या तो दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यू के बारे में बता दिया। इसी तरह हम लोग दूसरा पार्ट भी करेंगे। तो दूसरा पार्ट में हमें नंबर गिवन है 0.120 1200 12000 12000 ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक पहली बात, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये डॉट डॉट आगे चलता चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है क्या? रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए 120 लेकिन फिर यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर जब होते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये नॉन रैशनल नंबर हो जाएगा, मतलब ये इरैशनल हो जाएगा, ये इरैशनल है। इरैशनल है तो p by q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो q के बारे में क्या ही बताएंगे, है ना। अगर इरैशनल है तो मैं इसे p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाऊंगा, तो q के बारे में बताऊंगा कैसे। वैसे भी क्वेश्चन में बोला था कि जब रैशनल होगा तभी q के बारे में बताना है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है, 43.123456789 का बार। ठीक है, अब इस बार मतलब जानते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये कई बार रिपीट करेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कई बार रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट तो कर रहा है ना भाई, वैसे भी बार लगाया तो रिपीट तो करेगा ही। तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो पहली बात ये रैशनल
नंबर है, रैशनल नंबर है, तो इसे मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मुझे क्वेश्चन में बोला था कि q के बारे में बताइए। अब अभी आपने देखा टर्मिनेटिंग होगा तो 2 का पावर n और 5 का पावर m होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा तो q के पास कह सकते हैं 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर होगा। तो मैं कह सकता हूँ q कंटेन्स अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, मतलब 2 और 5 को छोड़ के कोई एक ऐसा दूसरा जरूर प्राइम फैक्टर होगा q के पास, है ना। मतलब डिनोमिनेटर का जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई और भी दूसरा प्राइम फैक्टर आएगा, है ना। तो मैंने हर एक क्वेश्चन करा दिए इस लास्ट एक्सरसाइज से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के NCERT एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।